नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 7 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग अलग अलग प्रकार के 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये सभी प्रश्न जो है बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों इस सभी प्रश्न को एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करने का तरीका हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कार्य है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से राजा का संबंध सिंहासन के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है सवार का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपका एनालॉजी का प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा राजा से सिंहासन किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये दोनों शब्द आपस में किस प्रकार से संबंधित है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो राजा जो होते हैं वो आपके सिंहासन पर बैठते हैं, उसी प्रकार से दोस्तों सवार जो होते हैं वो आपके काठी पर बैठते हैं, घोड़े के पीठ पर रखा हुआ काठी पर बैठते हैं। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर क्या भरा जाएगा, तो काठी भरा जाएगा। काठी कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, काठी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कार्य है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से 43 का संबंध 12 के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 39 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले मेरे भाई तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 43 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 12 बन जाए। एकदम आसान सा प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर अपना दिमाग लगाकर ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 43 को, तो 43 जो होता है ये आपका 4 और 3 से मिलकर बनता है। अगर हम लोग 43 के दोनों संख्या को आपस में गुना करते हैं तो 4 गुना 3 जो है ये आपका 12 हो जाएगा। देखिए 12 आपका यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो आगे आपका 39 है। 39 आपका 3 और 9 से मिलकर बनता है। इसके भी दोनों संख्या को हम लोग आपस में गुना करेंगे तो 3 गुना 9 जो है ये आपका कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 27 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कार्य है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा
किस प्रकार का प्रश्न दिया हुआ है, ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 4, 3 और 2 से 10 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 5, 3 और 4 से 17 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 8, 2 और 5 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग ऊपर वाले दोनों संख्या को आपस में गुना करते हैं तो 3 गुना 2 जो है ये 6 हो जाएगा। प्लस करेंगे नीचे वाला संख्या 4 है तो 6 + 4 जो है ये 10 बनता है। देखिए ये वाला संख्या 10 दिया गया है। वही सेम आगे करेंगे, पहले ऊपर वाले दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे तो 3 गुना 4 12 हो जाएगा। प्लस करेंगे नीचे वाला संख्या 5 है तो +5 12 + 5 17 बनेगा। देखिए ये वाला संख्या 17 दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। पहले ये दोनों संख्या को आपस में गुना कर लेंगे तो 2 गुना 5 हमारा 10 बनेगा। प्लस करेंगे नीचे वाला संख्या 8 है तो +8 10 + 8 18 बनेगा। 18 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 18 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है ए और बी बहनें हैं। डी की माता ए है, बी की पुत्री सी है जो एफ से विवाहित है। ए का पति जी है तो सी का डी से क्या संबंध है। ये जो प्रश्न है ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है और ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है ए और बी बहनें हैं। दोस्तों बहन जो होती है एक ही पीढ़ी का होती है, यानी कि दोनों को हम लोग सामने सामने रखेंगे। ए के सामने हम लोग किसको रखेंगे तो बी को रखेंगे। क्या रिश्ता है, बहन क्या है, तो आप लोग यहाँ पर बहन भी लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। डी की माता ए है। डी की माता कौन है, ए है। माता जो होती है एक पीढ़ी ऊपर का होती है, यानी कि डी से ऊपर किसको रखेंगे तो ए को रखेंगे, यानी कि डी जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्या रिश्ता है, माता का है, तो आप लोग यहाँ पर माता भी लिख दीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है बी की पुत्री सी है। बी की एक पुत्री सी है। बी की एक पुत्री कौन है तो सी है, पुत्री है, यानी कि एक पीढ़ी नीचे क्या है, यानी कि बी से नीचे हम लोग किसको रखेंगे तो सी को रखेंगे। क्या रिश्ता है, पुत्री का है, तो आप लोग यहाँ पर पुत्री भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है बी की एक पुत्री सी है जो एफ से विवाहित है। एफ से विवाहित कौन है तो सी है, तो सी के सामने किसको रखेंगे, एफ को रखेंगे। विवाहित है यानी कि दोनों एक ही पीढ़ी का रहेगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है ए का पति जी है। पति है यानी कि एक ही पीढ़ी का, यानी कि ए के सामने हम लोग जी को रखेंगे। क्या रिश्ता है, पति का है, तो आप लोग यहाँ पर पति भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहे हैं सी का डी से क्या संबंध है। देखिए सी और डी का रिश्ता आप लोगों से पूछ रहे हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सी और डी आपका यहाँ पर दिया गया है। देखिए डी का माता कौन है तो डी का माता ए है, ए का बहन भी है और बी की पुत्री कौन है, सी है, यानी कि आपके माँ के बहन का पुत्री आपका कौन लगेगा तो मौसेरी बहन लगेगा। मौसेरी बहन ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कार्य यदि ए बराबर 26 और एक्सरे बराबर 40 हो तो वाट किसके बराबर होगा। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है और एकदम आसान सा प्रश्न है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ए से 26 किस प्रकार से लिखा हुआ है, एक्सरे से 40 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा वाट से आपका क्या कोड बनेगा। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, ए से 26 लाना है। अगर दोस्तों आप लोग ए को ABCD के विपरीत क्रम में देखिएगा तो ये जो है ABCD के विपरीत क्रम में 26वें नंबर पर होता है। आगे देखिएगा आपका एक्सरे है, एक्सरे आपका XRAY से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को आप लोग ABCD के विपरीत क्रम में लिखिएगा तो X जो है ABCD के विपरीत क्रम में तीसरे नंबर पर होता है, R जो है ABCD के विपरीत क्रम में 9वें नंबर पर होता है, ए जो है ABCD के विपरीत क्रम में 26वें नंबर पर होता है और Y जो है ABCD के विपरीत क्रम में दूसरे नंबर पर होता है। अब ये सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 3 + 9 आपका 12 बनेगा, 12 + 26 आपका 38 बनेगा और 38 + 2 जो है आपका 40 बनेगा। 40 भी आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका वाट है, वाट जो है वो आपका WHAT से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को हम लोग ABCD के विपरीत क्रम में लिखेंगे तो W जो है ABCD के विपरीत क्रम में चौथे नंबर पर होता है, H ये आपका 19वें नंबर पर होता है, A आपका 26वें नंबर पर होता है, T ये आपका 7वें नंबर पर होता है। सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 4 + 19 आपका 23 बनेगा और 23 + 26 जो है ये आपका देखिएगा तो 23 + 26 49 हो जाएगा और 49 + 7 आपके 56 बनेंगे। 56 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। पौधे, पशु और हिरण का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये हम लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा पौधे, पशु और हिरण में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पशु के अंदर जो है वो आपके हिरण हो जाएंगे। हिरण भी आपका एक पशु है, यानी कि सबसे पहले हम लोग पशु के लिए एक आरेख बना लेंगे और पशु के अंदर आपके हिरण हो जाएंगे। और पौधा ये दोनों शब्द से अलग दिया गया है, यानी कि पौधे के लिए एक अलग आरेख बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है ABCD और E 5 मित्र है। A छोटा है कद में B से किंतु E से लंबा है। C सबसे लंबा है, D थोड़ा छोटा है B से किंतु A से लंबा है। सबसे छोटा कौन है। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है ABCD और E 5 मित्र है। A छोटा है कद में B से। A जो है वो छोटा है किससे कद में, तो B से। सबसे पहले हम लोग इस प्रकार के एक लाइन बना लेंगे। A छोटा है कद में B से, यानी कि B जो है A से बड़ा है तो A से ऊपर हम लोग किसको रख देंगे, B को रख देंगे। आगे प्रश्न को पढ़िएगा A छोटा है कद में B से किंतु E से लंबा है। E से लंबा कौन है, तो A है।
यानी कि ई को हम लोग ए से नीचे रखेंगे। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, सी सबसे लंबा है, सी सबसे लंबा यानी कि सी को हम लोग सबसे ऊपर रखेंगे। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, डी थोड़ा छोटा है बी से, डी जो है थोड़ा छोटा है बी से किंतु ए से लंबा, यानी कि डी जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा आपका नीचे वाला बनेगा ई आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। अगर दोस्तों आप लोगों से ये पूछ देता कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा आपका सी हो जाता। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और दोस्तों आप लोग ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला को, तो देखिए पहले आपका 3 है, 3 के आगे 11 है। अगर हम लोग अंतर को देखेंगे तो 3 से 11 यहाँ पर आपका +8 का अंतर बनता है। आगे देखिएगा तो 11 से 38 है, यहाँ पर आपका +27 का अंतर बनता है। आगे देखिएगा तो 38 से 102 है, यहाँ पर आपका +64 का अंतर बनता है। आगे देखिएगा तो 102 से आपका 227 है, यहाँ पर आपका +125 का अंतर बनता है। और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, ध्यान से देखिएगा अंतर को, तो 8 का है, 27 का है, 64 का है, 125 का है। दोस्तों 8 जो होता है ये आपका 2 के पावर 3 होता है, 27 जो होता है ये आपका 3 के पावर 3 होता है, 64 जो होता है ये आपका 4 के पावर 3 होता है, 125 जो होता है ये आपका 5 के पावर 3 होता है। देखिए 2 के पावर 3, 3 के पावर 3, 4 के पावर 3, 5 के पावर 3, यानी कि अगला जो है वो आपका 6 के पावर 3 बनेगा। 6 के पावर 3 कितना होता है, तो 216 होता है, यानी कि अगला अंतर आपका +216 का बनेगा। जब हम लोग 227 प्लस करेंगे 216 तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 443 हो जाएगा। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 443 भरे जाएंगे। 443 ऑप्शन नंबर देखिएगा तो डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा तो सिंगल सिंगल अक्षर को देखिए जी से आपका के है, यहाँ पर जो है वो आपका +4 कर दिया गया है। के से आपका ओ है, यहाँ पर भी +4 है और आगे क्वेश्चन मार्क है। देखिए +4 यानी कि आगे भी हम लोग +4 करेंगे, ओ +4 जो है वो आपका एस बनेगा। दूसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो एफ से आपका जी है, यहाँ पर भी आपका +4 है। जे से आपका एन है, यहाँ पर भी +4 यानी कि आगे भी हम लोग +4 करेंगे तो n +4 आपका आर बनेगा। कौन सा ऑप्शन में एस आर दिया गया है, तो एस और आर आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर बनते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में
संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से LOM का संबंध NMK के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है PKI का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो L से आपका N है, यहाँ पर आपका +2 कर दिया गया है, O से आपका M है, -2 कर दिया गया है, और M से आपका K है, यहाँ पर जो है वो आपका फिर से -2 कर दिया गया है। यानी कि पहले अक्षर में +2, दूसरे में -2 और तीसरे में भी -2। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहले वाले में +2 करेंगे तो P+2 आपका R बनेगा, दूसरे वाले में -2 करेंगे तो K-2 आपका I बनेगा, और तीसरे वाले में भी -2 करेंगे तो I-2 आपका G बनेगा। कौन सा ऑप्शन में आपका RIG दिया गया है, तो RIG ऑप्शन नंबर C में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर बनते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो मैं ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।